सचिन पायलट और उनके सहयोगी 18 विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। सुनवाई जारी। कल सचिन गुट के वकील हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट में पूरी की बहस। आज मुकुल रोहतगी पेश कर रहे हैं दलील। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी की दलील, स्पीकर का नोटिस 10वें शेड्यूल को रोकने वाला है। स्पीकर ने अपनी सुनवाई पूरे विधायकों पर कार्रवाई का मन बनाया। रोहतगी ने कहा, हाईकोर्ट के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट विधानसभा के मामले में सुनवाई नहीं। रोहतगी की दलील, आयाराम गयाराम का जंजाल खत्म करने के लिए ही दल बदल कानून बनाया गया था। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार। विधायक दल की बैठक में सीएम अशोक गहलोत बना रहे रणनीति। राजस्थान के मुख्य सचिव आज केंद्र सरकार को टेलीफोन टैपिंग के मामले में सौंपेगी जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर, राजस्थान सरकार ने कहा कि वो संजय जैन का टेलीफोन टैप कर रही थी क्योंकि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। राजनीतिक व्यक्ति की टेलीफोन टैपिंग से इनकार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट से कभी नहीं मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से सीबीआई की पूछताछ। चूरू के थानाधिकारी की मौत के पुराने केस में पहले से हो रही है जांच। देश में कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारा वार। ट्वीट में कोरोना काल की 6 उपलब्धियां गिनाकर कसा तंज। राहुल गांधी ने ट्वीट में मोदी सरकार की उपलब्धि में लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह। मोदी सरकार की उपलब्धि में राहुल गांधी ने आगे किया जिक्र। जून में बिहार की वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश, इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी पर उसी शैली में पलटवार। ट्वीट में लिखा, फरवरी शाहीन बाग और दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश में सरकार खोई। जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को उकसाने का आरोप लगाया। मई को कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6वीं वर्षगांठ बताया। जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर जून में चीन के बचाव का आरोप लगाया। जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पतन का आभास का जिक्र करवाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी की प्राथमिकता बंगला बचाना है, देश बचाना नहीं। कांग्रेस को बताया हताश निराश पार्टी। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में खुदकुशी की कोशिश की। एक कैदी से झड़प के बाद हुई थी जेलर से शिकायत। नलिनी के वकील ने दी जानकारी। वल्लोर की में नलिनी को राजीव गांधी हत्याकांड में मिली थी आजीवन कारावास की सजा। पिछले 29 सालों से जेल में बंद है नलिनी। त्रिपुरा में सीएम बिप्लब देब ने पंजाबी और जाटों को लेकर दिए बयान पर माफी मांगी। कहा, मुझे पंजाबी और जाट दोनों समुदायों पर गर्व है, सिर्फ कुछ लोगों की सोच का किया है जिक्र। उत्तराखंड में जोरदार बारिश से भूस्खलन का संकट। चमोली के पीपलकोटी में हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़ी का बड़ा हिस्सा। पहाड़ी पर भूस्खलन के वक्त दिखा दहशत भरा मंजर। दरकती पहाड़ी से फूटा पत्थर और मिट्टी का झरना। NH 58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और 1 सुमो मलबे की चपेट में आई। किसी के घायल होने की खबर नहीं। भूस्खलन के बाद NH 58 पर लगा जाम। शुरू किया गया मलबा हटाने का काम। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे भी ठप। फंसे लोगों को पहाड़ी के रास्ते रेस्क्यू कर रहे हैं NDRF और SDRF के जवान। पिथौरागढ़ के हरगोट में बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने में आई मुसीबत। भूस्खलन से बंद रास्ते की वजह से 2 डंडों की डोली पर बिठाकर लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ के बने हालात। हैदराबाद में मोबाइल चोरी के एक आरोपी ने पुलिस स्टेशन के भीतर खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिसकर्मी आग बुझाने के लिए पीछे दौड़ते दिखे, गंभीर रूप से झुलसा युवक। तेलंगाना के मुदलापल्ली में दलित महिला सरपंच को मंत्री पी अजय कुमार के स्टेज पर नहीं मिली जगह। आवाज उठाने वाले शख्स पर मंत्री ने केस दर्ज करने का दिया निर्देश। बारामती में बीजेपी और आरएसएस ने उद्धव सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। दूध कारोबारियों को कम दाम मिलने का उठाया मुद्दा। कोरोना काल में किसान बने सलमान खान, अपने खेत में की धान की रोपाई।
धान की रुपाई के बाद ट्यूबवेल पर आए सलमान खान, साफ किए मिट्टी से सने हाथ पैर। पनवेल के फार्म हाउस में कल ट्रैक्टर से जुताई करते नजर आए थे सलमान खान, खुद ड्राइव किया था ट्रैक्टर। जुताई के दौरान कल्टीवेटर पर भी खड़े नजर आए सलमान खान, कोरोना काल में उठा रहे हैं किसानी का लुत्फ। पनवेल स्थित फार्म हाउस में रंग ला रही है सलमान की मेहनत, हर तरफ बिछी हरियाली हरियाली, फार्म हाउस में आम की भी बागवानी। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा कोरोना मरीज बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में 547 लोगों की कोरोना ने ली जान, अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 11,55,000 के पार पहुंचे कुल केस। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना की जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में अब तक कुल 7,24,000 से ज्यादा मरीज कोरोना पीड़ित होने के बाद हुए स्वस्थ। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 750 कोरोना के नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के बारामती में शादी समारोह बना जंजाल, दूल्हा दुल्हन और कई बारातियों समेत 30 लोग कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना के वारंगल में दिखी लापरवाही, अस्पताल के बाहर देर तक स्ट्रेचर पर पड़ा रहा कोरोना के संदिग्ध मरीज का शव। केरल के अर्नाकुलम में खुला बाजार, 20 दिनों के लॉकडाउन के बाद खुली दुकानें। कोरोना काल में आसमान पर पहुंचे फल सब्जियों के दाम, टमाटर 60 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। गाजियाबाद में पत्रकार को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, परिजनों से हुई छेड़छाड़ के विरोध में दर्ज कराया था केस। गाजियाबाद में पत्रकार के साथ मारपीट और गोली मारने के आरोप में पुलिस ने कसा शिकंजा, 5 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में सड़क पर बही विरोध के दूध की नदी, दूध के कारोबारियों ने खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग की, टैंकर दूध सड़क पर बहाया। दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने 12 एम्बुलेंस पर किया पथराव, 6 एम्बुलेंस कर्मी घायल। दिल्ली के घरौली इलाके में हल्दीराम नमकीन का गोदाम जला, आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियों का इस्तेमाल।